अभी मैं बात करने वाला हूँ एक्सआरपी को लेके। मैंने रात को ही अलर्ट कर दिया था कि लोगों फ्यूचर ट्रेड नहीं लेना। जितने भी ग्रुप्स मेंबर थे उनको कहा था कि फ्यूचर ट्रेड नहीं लेना। मेरी अपनी एक ट्रेड जैसे ही लास्ट में गई और मैं सिस्टम को समझा तो मैंने पहले ही रात में हमने ग्रुप में मैसेज कर दिया था फ्यूचर ट्रेड नहीं करना। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सआरपी की दिन को बहुत ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। लोगों ने 5x की लेवरेज के साथ जो है मार्केट में एंट्रियां ली हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बुलिश हुए हैं। इसी तरह आप भी मार्केट में बुलिश हो सकते हैं, लेकिन अभी आप थोड़ा सा लेट हो गए। अभी अगर वीडियो देख देख रहे हैं तो मार्केट बहुत बुरी गिरी है। अभी आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन की होल्डिंग रखनी है। अगर आप 5 बजे से पहले एंट्री लेते हैं तो 9 बजे जो है अपनी जो है प्रॉफिट जो भी आपको थोड़ा बहुत होगा वो आप लोगों ने निकाल देना है, क्योंकि मार्केट जो है वो करेक्शन ले रही है और किसी टाइम भी मार्केट में जो है वो बहुत बुरा डंप भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में एंटर हूँ। जब तक आप स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में एंटर नहीं होंगे ना, तब तक आप मार्केट में बुलिश नहीं हो सकते। तो एक्सआरपी की अगर हम बात करें तो एक्सआरपी ने अपनी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन कर लिया है और यही उम्मीद है कि एक्सआरपी जो है वो इससे भी ज़्यादा करेक्शन ले सकता है। ठीक है, एक्सआरपी ने देखें कहाँ से अगर डंप हुआ है। अगर हम इसके चार्ट को 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में ओपन करें तो 3.40 से डंप हुआ है और 1.70 पे पहुंचा है, यानी इसने तकरीबन हाफ डंप लिया है, पूरा हाफ डंप लिया है। और इतनी बड़ी मार्केट कैप का और इतना बड़ा वॉल्यूम का कॉइन अगर हाफ डंप ले रहा है तो अभी लोग इसमें भर भर के वापस एंट्रियां भी ले रहे हैं और कुछ लोग मार्केट से एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। तो एक्सआरपी को लेके अगर आप मार्केट में बुलिश होना चाहते हैं, सारी चीज़ें होना चाहती हैं, तो आप लोगों ने एक ये काम करना है कि परेशान नहीं होना। ठीक है, मार्केट में लॉस ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, लेकिन स्पॉट में आपने बाइंग कैसे करनी है एक्सआरपी की। अभी भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो लोग स्पॉट में एक्सआरपी की बाइंग कर रहे हैं उन लोगों ने किस तरीके से करनी है। ये एक्सआरपी आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी अगर 2.39 से अब फर्स्ट एंट्री ले रहे हैं, स्पॉट की बाइंग बता रहा हूँ, तो वैलेट का कितना परसेंट, 10% एक्सआरपी में लगा सकते हैं। ठीक है, स्पॉट में 2.39 से अगर एक्सआरपी की फर्स्ट एंट्री आपने ले ली, ये एंट्री बनती नहीं है। रात को एक्सआरपी 1.77 का आया हुआ था, लेकिन अगर आप में जल्दी है, सब्र नहीं है स्पॉट में, तो अगर आप यहाँ से भी एंट्री ले रहे हैं 2.39 से, तो सेकंड डंप का वेट करें। अगर अगले संडे को मार्केट मज़ीद करेक्शन लेती है और एक्सआरपी आपको 1.20 या 1.30 का मिल जाता है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने मज़ीद करेक्शन लेनी है। हाँ, अगर आप जो है फ्यूचर की ट्रेड एक्सआरपी में लेते हैं तो 5 से 9, 5 से 5 बजे, 4:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मार्केट में इंटर हों और 5-9 बजे जो है मार्केट से एग्जिस्ट कर जाएं, क्योंकि ये टाइम होता है यूएस कंट्रीज़ का। यहाँ पे बड़े बड़े जो बैंक्स होल्डर होते हैं वो जो है मार्केट में एंट्री लेती हैं और मार्केट थोड़ी सी अप डाउन उसमें मूवमेंट आती है। और 9 बजे आपने एग्जिस्ट इस वजह से लेना है कि उसके बाद अगर मार्केट्स जो है करेक्शन लेती है तो बड़ा डंप देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस वजह से स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में एंटर हूँ। बाकी अभी फ्यूचर ट्रेड से थोड़ा सा टाइम दूर रहें। जब मार्केट जो है मेंटेन रह जाती है तो आप 20x की लेवरेज के साथ, 30x की लेवरेज के साथ वही प्रॉफिट डबल बुक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ऐसे मार्केट जो है वो चल रही हो, इस हालत में तो कभी भी मार्केट में एंट्री नहीं लेते। रात को जो है क्रिप्टो ने तकरीबन 8.5 लाख लोगों के जो है अकाउंट लिक्विडेट किए हैं। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट में बुलिश रहने के लिए, सारी स्ट्रेटजी को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये समझ सकें कि आपने मार्केट में एंटर कब होना है और मार्केट से एग्जिस्ट कब होना है। ठीक है, हमेशा स्ट्रेटजी के साथ चीज़ों को लेके चलें ताकि आप मार्केट में एक्स्ट्रा बुलिश हो सकें। अभी हम बात करने वाले हैं और एक्सआरपी को आप वापस किस पॉइंट पे सेल कर सकते हैं। तो पहले भी मैं आपको बताता था कि क्रिप्टो है, कभी भी अप डाउन जा सकती है। तो एक्सआरपी अगर आपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो वहाँ ही स्पॉट में सेल कर दें। ठीक है, एक्सआरपी का ये है कि ये ऐसे काइंस हैं, अभी रैंकिंग में चौथे नंबर पे पहुंचा हुआ है। सारी चीज़ें कि ये अगर डाउन भी होते हैं ना, तो वेल्स या बड़े बड़े लोग जो हैं वापस इनमें एंट्रियाँ लेते हैं। ठीक है, और वापस इनकी मार्केट हाई होनी होती है। ये ऐसे काइन होते हैं, समझ लें कि अगर फ़र्ज़ किया एक्सआरपी डाउन होता है तो फिर वापस मार्केट में एंट्री आनी है, डाउन से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की। हमेशा क्रिप्टो में बिटकॉइन 58,000 से 16,000 पे आया था,
तब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी बिटकॉइन बाय करने की, और कुछ लोगों ने टॉप से बाइंग की हुई थी और उन्होंने अगेन 16,000 से बिटकॉइन को बाई किया था। तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो प्रॉमिसिंग है। तो अभी जो है क्रिप्टो में अगर डंप भी आया है, इथेरियम में आप पहले बता दूं, इथेरियम ने अब काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ले ली है। अगर बिटकॉइन मज़ीद गिरता है अगले फ्राइडे सैटरडे संडे को, तो XRP और इथेरियम में भी बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। जाते हुए वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ।